तो दोस्तों हमारे स्कूल साथियों के सामने आरटी एडमिशन 2021-22 को लेके भर भर के समस्याएं आ रही हैं। किसी साथी को एसआर को लेके प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट पुराना था अब उसे नया एसआर देना है, किसी को प्रवेश तिथि को लेके प्रॉब्लम आ रही है, किसी को आधार कार्ड को लेके प्रॉब्लम आ रही है, किसी को माता के नाम पिता के नाम को लेके प्रॉब्लम आ रही है। और इसके अलावा कुछ साथियों के सामने तो पीएसपी पोर्टल के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट के सामने प्रवेशित करने वाला ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर अपन क्या करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी समस्याओं के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर पूरी प्रोसेस वो दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको आरटी वाले स्टूडेंट के एसआर की प्रोसेस करनी है, किन बातों को ध्यान में रखना है और आप अपने स्तर पर उसे कैसे वेरीफाई कर पाओगे कि बच्चे का वास्तव में आरटी के तहत प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ। मेरे साथ हो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा और इस पे गौर कीजिएगा और मनन कीजिएगा। चाहे ये वीडियो अभिभावक साथी देख रहे हो, चाहे ये वीडियो स्कूल साथी देख रहे हो। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप संबंधित डिपार्टमेंट को है वो आप मेल करें। इसके लिए मैंने भी आपको मेल है वो प्रोवाइड करवाई थी। अब देखिए, काफी सारे जो साथी हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का और मेरा दोनों का यहाँ पे समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है फिर आप मुझे मेल करें। अब साथी लोग क्या कर रहे हैं कि वही जो मेल है मुझे भी कर देते हैं और वही मेल है डिपार्टमेंट को भी कर देते हैं। अब मेरे पास जो मेल आती है यार, मैं तो सही मानता हूं कि यार साथी की हेल्प नहीं, जल्दी से चलो साथी की हेल्प कीजिए और उस मेल को मैं डिपार्टमेंट के पास वो फॉरवर्ड कर देता हूं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि उधर देखिए डिपार्टमेंट के पास जैसे ही मेरी मेल जाती है तो यार वो यही बोलते हैं कि यार ये मेल तो हमारे पास पहले आ चुकी है, इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है, अब आप भी हमें दोबारा इसी बात को लेके कह रहे हो तो ये तो आपकी गलत बात है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मैं गलत हो गया वहां पे, आपकी वजह से मैं वहां पे गलत हो गया। इसीलिए हो गया क्योंकि यार उस मेल को आप वहां पे भेज रहे हो और मेरे पास भी भेज रहे हो, तो भैया दोनों व्यक्तियों का समय है, आप बिल्कुल भी बर्बाद मत करें, नाजायज फायदा आप मत उठाए। अगर आप इसी तरह से मुझे परेशान करते रहे, डिपार्टमेंट के लोगों को अगर आप परेशान करते रहे, तो हो सकता है कि शायद यार मैं भी आपकी हेल्प वो नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए, एक ही बात मैं आपको कहता हूं, वीडियो भले ही लंबी हो जाए, कि देखिए पहले अगर आपके सामने समस्या आती है तो संबंधित डिपार्टमेंट को आप मेल करो। अगर मेल से आपका समाधान नहीं होता है तो उसके बाद आप मुझे सूचित करो, फिर कोशिश करेंगे दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान करवाने की अपन कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में यार दोनों तरह से टाइम खराब मत करो, एक ही मेल को 2 बार रीड मत करो आपको डिपार्टमेंट के लोगों से, ये यार गलत हो जाता है। और इस संबंध में अब जो जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मेल्स भी आ रही हैं, इंस्टा पे डीएम भी आ रही हैं, बस एक ही समस्या की रट वो लगाए रखा है। तो उन सभी समस्याओं का कंबाइंडली भैया मैं यहां पे सब समस्याओं का समाधान यहां पे बता रहा हूं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये भी जो भी मैं समस्या का समाधान आपको बता रहा हूं संबंधित डिपार्टमेंट के लोगों से बात करके उसके बाद ही मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। हालांकि देखिए, आज इस वीडियो में थोड़ा सा लेट है वो जरूर बना रहा हूं, क्योंकि सुबह से मैं आपकी समस्या समाधान के लिए लगा रहा था और मेरा कॉल है वो भी डिपार्टमेंट के पास वो नहीं लग पा रहा था, बिजी इधर से आ रहा था। और आज इस समस्या का निजात है वो हो गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे पर्सनली अपने नंबर है वो प्रोवाइड है वो करवा दी। हालांकि उनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी समस्या तुरंत डिपार्टमेंट के पास पहुंचाऊंगा और तुरंत उसका रिप्लाई है आपको जरूर दूंगा। चलिए एक एक समस्या की अपन बात करते हैं। और सबसे पहली बड़ी समस्या आ रही है एसआर नंबर को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि कल या परसों से यहाँ पे देखिए अपने पोर्टल के ऊपर है एसआर देने की प्रोसेस है आरटी वाले स्टूडेंट की चल गई। लेकिन यहाँ पे कई साथियों का सवाल आके ये खड़ा हो गया है कि जो स्टूडेंट पहले से ही हमारी स्कूल में है और उन्होंने आरटी के तहत आवेदन कर दिया फर्स्ट क्लास के अंदर, और क्या अब उसका प्रवेश भी हो गया, तो अब एसआर कौन से रखें, पहले वाले या पुराने वाले। तो भैया यहाँ पे आपको नया एसआर वो देना पड़ेगा। पुराने वाले के जो बच्चा है आपको पोर्टल से उसे हटाना पड़ेगा, निरस्त कर दीजिएगा, उसे प्रवेश है वो हटा दीजिएगा, नया जो एसआर है उसे दे दीजिएगा, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा कुछ साथी ये कहेंगे कि इन आरटी वाले स्टूडेंट का एसआर नया रखें या दूसरा रखें या पुराना वाला रखें, कौन सा रखें। तो भैया जो आपका स्कूल का रेगुलर एसआर चल रहा है उसी के अंदर है उनका एसआर आपको देना, कोई नया नहीं डालना है। अगर आपने डाल भी लिया है तो उसमें तुम आप कुछ भी नहीं कह सकता और कर भी नहीं सकता। डाल लिया तो यार मैं क्या करूंगा, अब मर्ज करो धीरे धीरे,
बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, बाकी वैसे मर्ज करोगे तो पीछे वालों को दिक्कत है वो आ जाएगी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर मैंने सभी समस्याएं वो एक एक करके यहाँ पे लिख रखी है। और अब यहाँ पे आ रही है दूसरी बड़ी समस्या, प्रवेश तिथि को, कि आखिरकार इन आरटी स्टूडेंट की प्रवेश तिथि है वो कौन सी दे। तो यार एक जाहिर सी बात है, आपको मैं बताऊं, देखिए कि भाई अब तक यहाँ पे अगर आज तक की अपन बात करें, 30 नवंबर तक की बात करें, तो 30 नवंबर तक तो भैया यहाँ पर विभाग की तरफ से और अभिभावक की तरफ से प्रोसेस वो चल रही थी। यहाँ पर जो अभिभावक है अब वो हट गए। अब आज से ही तो हमने प्रवेश देना शुरू किया है, या फिर कल से यूं मान लो कि 29 तारीख से हमने देना प्रवेश है वो शुरू किया है। तो जिस दिन आप बच्चे को प्रवेश दे रहे हो वही प्रवेश तिथि वो आप रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पीछे की प्रवेश तिथि आपको नहीं डालनी, क्योंकि आज आप उसका प्रवेश करो। पहले तो आपके पास उसका आवेदन आया था, प्रवेश तो आप आज दे रहे हो आरटी के तहत आपकी स्कूल के अंदर, तो प्रवेश तिथि करंट वाली आपको रखना, शायद आप समझ गए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दूसरी बड़ी एक समस्या आ रही है आधार कार्ड को लेकर के, कि जब भी अपन स्टूडेंट को एसआर देते हैं तो वहां पर आधार कार्ड का कॉलम भी आता है, लेकिन जैसे ही हमने आधार कार्ड नंबर वहां पे डाले तो भैया वो गलत बता रहा है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी है वो सही नहीं है। ये क्या मामला है, जबकि वही आधार नंबर डाल रहे हैं जो फॉर्म में भरा गया है। तो भैया देखिए, ये है टेक्निकल इश्यू, ये टेक्निकल इश्यू है। इस समस्या का समाधान न तो डिपार्टमेंट के पास है ना आपके पास है। कारण क्यों? क्योंकि ये जो आधार नंबर वाला जो लफड़ा होता है वो पीएसपी पोर्टल का लफड़ा नहीं है, ये लफड़ा है अपने आधार की वेबसाइट या आधार के सर्वर का। इसी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप एसआर दे रहे हो और उस समय आप आधार नंबर डाल रहे हो तो वहां पर कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी का मतलब है कि जिन जिन कॉलम के ऊपर यहां पे स्टार लगा हुआ है वो तो डाटा होता है कंपलसरी, बाकी कंपलसरी नहीं है। आप इसे खाली है वो भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए, ये समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद एक समस्या आ रही है कि कुछ स्टूडेंट के कॉलम के अंदर पिता का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ के माता का नाम है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहां पर पिता के नाम में आप चेंजमेंट कर सकते हो। पिता का जो कॉलम है इसको डिपार्टमेंट ने ब्लॉक नहीं किया है। यहां पर अगर कॉलम में पिता का नाम नहीं आ रहा तो आप अपने स्तर पे डाटा वेरीफाई करके स्टूडेंट के पिता का नाम है वो डाल सकते हो। अगर कोई गलत हो गया है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। स्टूडेंट के नाम में और माता के नाम में आप कोई भी चेंजमेंट वो नहीं कर पाओगे। अगर माता का नाम खाली आ रहा है कॉलम, तो भैया संबंधित डिपार्टमेंट को आप मेल कीजिएगा, वो आपकी समस्या का समाधान वो कर देंगे समय रहते। तो डिपार्टमेंट को आपको अवगत कराना। ठीक है, समझ गए। ये 2-4 समस्याएं कुछ ज्यादा आ रही थी। और इसके अलावा यदि स्टूडेंट के नाम में, पिता के नाम में कोई करेक्शन करवाना तो इसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, वो आप देख लीजिएगा। तो बस यही कुछ कॉमनली समस्याएं थी। इसके अलावा भी यदि आपकी और कोई समस्याएं हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अब आप ये कहोगे कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो। जब यार देखिए कॉमनली समस्याएं होती हैं तो सबका रिप्लाई देने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए मैं सेपरेटली वीडियो वो आपके लिए बना देता हूं। चलिए, अब मैं आपको यहां पीसी की स्क्रीन पे ले जाके भैया पूरी प्रोसेस है वो समझाता हूं, लेकिन एक खास बात और आपको बता भी देता हूं। देखिए, आज 30 नवंबर है और 30 नवंबर को यहां पे पोर्टल के थ्रू सभी स्टूडेंट को ऑटोमेटिक प्रवेश है वो दे दिए। आपने देखा होगा कि अपने पोर्टल के ऊपर जहां पे स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है तो कुछ स्टूडेंट के आगे तो प्रवेशित करना है तो वो ऑप्शन आ रहा है, और कुछ के आगे प्रवेशित करना वाला ऑप्शन है वो खुल ही नहीं रहा है, यानी बिल्कुल ये खाली खाली है, फीका फीका सा पड़ा हुआ कॉलम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अब नहीं होगा। अब चाहे भले आप अपना पोर्टल है वो देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन इसको 3:30 बजे के लगभग है वो देखा था, क्योंकि उस समय डिपार्टमेंट के जो साथी उनसे मेरी फोन कॉल पे बात हो रही थी और उसी वक्त वो पोर्टल है वो ओपन हो गया था। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी समस्या का समाधान है वो हो गया, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। अब मैं जो आगे आपको पीसी की स्क्रीन पर भी है जो रिकॉर्डिंग आपको दिखाने वाला हूं ना, ये थोड़ी सी मैंने यार सुबह है वो रिकॉर्ड की है। अब शाम को क्योंकि वहां पर ये समस्या आपको समाधान वो मिल जाएगा, लेकिन समझिए अभी ऐसा नहीं कि यहां पर तो राजगुरु जी फेस है उसमें तो कुछ बता रहा था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर कुछ और बता रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। है ये आ गई मक्खी, अब ये मुझे जीने नहीं देते हैं। अब चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। तो लो दोस्तों, मैं आ गया हूँ पीसी की स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पे सीधा पीएसपी पोर्टल वो ओपन कर लिया है। अब आरटी स्टूडेंट को एसआर देने के लिए आपको मेनू बार में जो आरटी प्रवेश वाला मेनू है इस पे आपको क्लिक करना, छात्रों की सूचना पे जाना है, सबसे नीचे आ जाना है आरटी प्रवेश 2021-22 कन्फर्म करें, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मीडियम है या माध्यम है उसका चुनाव करना है। अगर आपके यहाँ पे बोथ मीडियम है हिंदी और इंग्लिश तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इंग्लिश है वो सिलेक्ट किया है।
इसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्लास होगी, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट की लिस्ट है वो आपको दिखाई देगी, जिन गार्जियन ने या बालक की तरफ से सहमति दी गई उन सभी की लिस्ट है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब हर एक स्टूडेंट के सामने यहाँ पे देखिए आपको एक्शन का कॉलम है वो मिल जाएगा, जहां पे लिखा होगा, मैं चलो जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए प्रवेशित करना है, आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे की प्रोसेस बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें और आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के आगे तो यहाँ पे देखिए प्रवेशित करने का ऑप्शन है वो फिलहाल आ रहा है, अपन यहाँ पे देखिए ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन कुछ के ड्रैग नहीं कर सकते। अगर नीचे वाले की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है, लेकिन बीच में यहाँ पे देखिए 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे प्रवेश है वो नहीं आ रहा है या प्रवेशित करना वो नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका रीजन है वो देख सकते हो। यहाँ पे देखिए इन 2 स्टूडेंट की बात करें, आपके केस में थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ पे देखिए इन स्टूडेंट का जो फॉर्म है या डॉक्यूमेंट है वो ऑटो वेरीफाइड में, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉलम है ऊपर वाला आप यहाँ पे देख सकते हो विद्यालय द्वारा सत्यापन, तो सबके आगे वैसे तो देखिए ये लिखा हुआ है, लेकिन इनके आगे ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि पोर्टल के द्वारा इनका जो फॉर्म है या डॉक्यूमेंट है वो ऑटो वेरीफाई किए गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यस है, यानी स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया है, लेकिन फिर भी इनके आगे सहमति का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये कारण हो सकता है कि उधर अभिभावक या बालक की आईडी से यहाँ पे स्कूल में प्रवेश देने के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी होगी, या जो प्रमाण पत्र है वो फिर उन्होंने जनरेट नहीं किया होगा। इसी वजह से यहाँ पे आपको प्रवेशित करने वाला जो ऑप्शन है आपको नहीं दिखाई देगा। फिलहाल आपको जो प्रवेशित करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उन्हीं को ही आपको प्रवेश करना है, क्योंकि बाकी तो ये विभाग का मामला है, इसको आप छेड़ भी नहीं सकते। चलिए अपन यहाँ पे ऐसा अलॉट करते हैं। तो यहाँ पे प्रवेशित करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे स्टूडेंट की फोटो आपको दिखाई देगी, जो जो डिटेल है, आवेदन क्रमांक है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बालक का जो आधार नंबर है वो डाल देना है। अब वैसे तो देखिए आधार नंबर हो सकता है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा उस समय भी डाला हो, अगर डाला भी है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और ध्यान रखना, आपको आधार नंबर बिल्कुल सही डालना है, ठीक है। इसके बाद जहां पे देखिए स्टार लगा हुआ है वो कॉलम आपको बिल्कुल भी खाली है वो नहीं छोड़ना है। अगर अपन आधार वाली बात करें तो यहाँ इसको अपन खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको राय दूंगा कि आपको आधार नंबर जरूर डालने चाहिए, वरना बाद में आपके साथ वो लफड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे एक जानकारी और आपको देना चाहूंगा, देखिए कुछ कॉलम ऐसे हैं जहां पर अपन क्लिक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट का नाम है, इसमें अपन कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, तो जब अपन इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए माउस है वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है इसमें अपन किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ वो नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर देखिए पिता के नाम में अपन चेंजमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन माता के नाम में अपन चेंजमेंट है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में यदि किसी बालक या बालिका के माता या पिता के नाम में गलती है तो आप डिपार्टमेंट को मेल कीजिएगा, वहां से उसका समाधान वो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नॉर्मल कॉलम है जिनको आप समझ जाओगे। बात करते हैं मुद्दे की यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कॉलम आ रहा है प्रवेश तिथि का। तो आप जिस दिन बालक का प्रवेश कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पे है वो डाल सकते हो। और आपको वैसे भी पता है कि फिलहाल यहाँ पे आरटी वाले बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इससे पहले तो केवल आवेदन की प्रोसेस है वो चल रही थी, अब प्रवेश प्रक्रिया वो अब चलेगी। तो ये जो प्रवेश तिथि है आप यहाँ पे 29 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच तक है, कोई भी आप हैक डाल सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो चलिए मैं आज की इसकी जो डेट है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके आज की डेट है वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एसआर नंबर है वो डाल देने हैं, तो मैं यहाँ पे एसआर नंबर है वो भी डाल देता हूँ। चलिए मैंने एसआर नंबर डाल दिए, ठीक है। सारे कॉलम हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अगर और में कुछ चेंजमेंट आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अपने आवश्यकता के अनुसार, ज्यादा चेंजमेंट तो है वो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट के अंदर यहाँ पे मेल आईडी आती है, तो आपको मेल आईडी भी है वो भी डालनी है। हालांकि फिलहाल ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन पिछले साल वाला मामला हो सकता है, तो ऐसे में आपको मेल आईडी वो डालनी चाहिए। और ध्यान रखना आप एक जैसी मेल आईडी हो मत डालिएगा। जैसे आप कई बार साथी क्या करते हैं कि सभी बच्चों के अपने स्कूल की मेल आईडी डाल देते हैं, तो ये संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लास को लेकर के सबकी अलग अलग मेल आईडी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेल आईडी वो डाल देता हूँ। मेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने है ऑप्शन आ चुका है, या एक मैसेज है वो आ चुका है, एंट्री सेव सक्सेसफुली, यानी इस बच्चे का डाटा है वो 100% है वो सेव हो गया। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज है वो कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसी तरह से आपको आगे वाले जो ऑप्शन है या आगे वाले जो बच्चे हैं उनको बार बार आपको अपडेट करना पड़ेगा, और सबको आपको एसआर वो देना पड़ेगा। अब देखिए जिसको हमने यहाँ पे प्रवेशित कर दिया, अगर उसको आप दोबारा देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन है आपको मिल जाता है,
और यहाँ पे जो भी डिटेल आपने डाली हो फिर से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसमें आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो फिर भी आप यहाँ पे चेंजमेंट है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आप अपडेट कीजिएगा, फिर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका काम है फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि एंट्री सेव सक्सेसफुली। तो एक बार अगर आपसे कोई गलती रह जाती है तो फिलहाल उसमें SR वगैरह में आप चेंज है वो कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में इस बच्चे का RT के तहत प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ, वो कैसे आप कंफर्म करोगे, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए वापस आपको यहाँ पे देखिए जो मेनू बार में विद्यार्थी टैब है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना, विद्यार्थी डाटा एंट्री शेष शुल्क वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पर आपको क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी। फर्स्ट क्लास हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। इसके बाद व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे कॉलम आपको मिलेगा, हर स्टूडेंट के आगे इज RT स्टूडेंट। तो देखिए इनके आगे कुछ के आगे तो नो लिखा है, इसके आगे देखिए येस लिखा है, क्योंकि फिलहाल हमने जिस बच्चे की एंट्री की है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और इसके आगे यहाँ पे येस आ गया। लेकिन RT वाले बच्चे के आगे आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का कोई भी ऑप्शन है आपको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से ये बालक है इसके आगे एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, यानी यहाँ से आप इस बालक में कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हो नाम में, पिता के नाम में, तो वो कर सकते हो। लेकिन जो RT का स्टूडेंट है उसके आगे आप एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी उसमें आप कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई चेंजमेंट करवाना है तो आप संबंधित डिपार्टमेंट से बात करके या उनसे हेल्प लेके ही आप उसमें चेंजमेंट है वो कर सकते हो। तो यहाँ से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तव में बच्चे का एडमिशन RT के तहत हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप पहले देखोगे तो यहाँ पर आपको RT वाले स्टूडेंट की लिस्ट आपको नहीं दिखाई देगी। जब तक आप उसे अपडेट नहीं करोगे, जब तक आप उसे प्रवेश के लिए सहमति नहीं दोगे, तब तक आपको यहाँ पे लिस्ट है वो नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको SR अलॉट है वो करना है। तो दोस्तों इस तरह से अपन PSP पोर्टल के ऊपर RT वाले बच्चों को SR दे सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी कोई समस्या है तो कमेंट कर दो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनकी समस्या का समाधान है वो भी हो जाए। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर है वो भी कर देना। फिर से आपको कहूंगा, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।